हेलो बच्चों। बच्चों इस वीडियो में प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे लिमिट्स के। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है। लिमिट्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है, लेट एफ ऑफ एक्स, हमारा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है और ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। देन द नेचुरल नंबर एन फॉर विच लिमिट x टेंस टू 1 x टू पावर n f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 24 है। तो हमें n निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 44 के, और n हमारा नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा ये पूरा दिया हुआ है। चलिए तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब इसमें लिमिट का यूज दिया है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ 1। उसके लिए हमें यहाँ पर देखो फंक्शन ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो हमारा एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख निकालते हैं एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा। तो 1 टू पावर 6, 2 इंटू 1 टू पावर 4 प्लस 1 टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 अब प्लस 3, ये कितना आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ, 3 2 5 1 6 6 3 9, मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना आ गया, 9। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ये लिमिट का, और वो जो वैल्यू आएगा उसको 44 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा है लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर n एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 है। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 x टू पावर n एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, ये 9 है, तो आप यहाँ पर 9 लिख दो, माइनस ये कितना हो जाएगा x टू पावर 6 प्लस 2x टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 और हुआ x माइनस 1। अब ये हमें लिमिट निकालना है, तो पहले हम x टेंस टू 1 पर देखते हैं। चलो अगर x टेंस टू 1 पर देखते हैं तो ये x के पावर 1, सॉरी x के पावर n, x की जगह 1 रखे तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये हमारा 9 हो जाएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 के पावर 6 1, ये हो जाएगा 2, ये फिर 1, ये 2 अब प्लस 3, मतलब अगर x टेंस टू 1 रखेंगे तो हमारा ये कितना बन जाता है, x टेंस टू 1 पर ये 9 और माइनस 9 और नीचे 1 माइनस 1, मतलब क्या आ गया 0/0 का। तो 0/0 का फॉर्म हो गया, कितना आ गया 0/0 का फॉर्म हो गया। तो अगर 0/0 का फॉर्म है मतलब यहाँ पर लिख देंगे 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म हो तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर तो होगा नहीं, या फॉर्मूला पर लगाओ। एक तरीका और है, 0/0 या इन्फिनिटी हो तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को भी डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 1, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। न्यूमरेटर में जो भी है सबको डिफरेंशिएट करेंगे। तो 9 तो कांस्टेंट है, x के पावर n को करेंगे तो n x के पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 6 टू पावर 5, ये हो जाएगा 8x क्यूब, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 2 और 3 का 0, नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, x का करेंगे तो 1 माइनस 1 का तो 0, तो 1 आ गया। अब हम फिर x टेंस टू 1 अप्लाई करते हैं, तब ये 0/0 नहीं आएगा, अब कुछ ये वैल्यू डिटरमाइंड वैल्यू आएगा। चलिए रख लेते हैं, अब लिमिट लगाते हैं। तो ये 9, ये 1 के पावर n माइनस 1, 6 इंटू 1 टू पावर 5, इंटू 1 टू पावर 3, 3 इंटू 1 स्क्वायर, ये 2, नीचे 1 है तो 1 ही रह गया। ये कितना 1 के पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये 9n, ये कितना हो गया 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 9n माइनस कितना हुआ, तो ये हो गया 19। अब देखो
अब ये पूरा वैल्यू ये हमारा किसके बराबर है? 44 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो हमें समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ में आ रहा है कि हमारा लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर n f(1) माइनस f(x) अपॉन x माइनस 1 कितना है? 44 के बराबर है। यहाँ पर 9n माइनस 91 ये कितना हो गया? 44 के बराबर। तो 9n कितना हो जाएगा? 44, ये प्लस 19 63। तो यहाँ से हमारा n कितना आ गया? 63 अपॉन 9 कितना आ गया? 7। तो हमारा आंसर कितना होगा? 7। 7 नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिमिट्स का क्वेश्चन है। इफ लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस ई टू पावर 4x माइनस 1 अपॉन ax ई टू पावर 4x माइनस 1 एग्जिस्ट, मतलब ये पूरा लिमिट क्या कर रहा है जी? एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो क्लियर है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है एंड इज इक्वल टू बी, और ये किसके बराबर है? पूरा b के बराबर है। तो देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b इज। अब देखो, हमें a और b की वैल्यू निकालना होगा, तब तो इसमें हम रखेंगे, तो a माइनस 2b निकालेंगे। अब a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये पूरी लिमिट क्या कर रहा है जी? एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब कि हमें a की किस वैल्यू पर ये पूरी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ से a की वैल्यू निकलेगी। जब हमें a निकल जाएगा तो हम पूरा लिमिट निकाल लेंगे, जो लिमिट आएगी वही हमारा b होगा, क्योंकि ये पूरा लिमिट किसके बराबर है? b के बराबर। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे हमें ये सॉल्यूशन में ये बोल रहा है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो x टेंस टू 0 रखते हैं तो क्या आता है? देखो, अगर x टेंस टू 0 रखते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा? यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ देखो e टू पावर 4x है, तो x 0 होगा, तो e टू पावर 0 तो 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और नीचे भी 0 आया, मतलब ये 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल में हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? तो लिमिट x टेंस टू 0 तो मिलेगा, ऊपर डिफरेंशिएट करो तो a ये हो जाएगा, और ये e टू पावर 4x को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 e टू पावर 4x, 1 किए तो 0, तो ये हमारा ये हो गया। आगे नीचे u इंटू वी को करते हैं, ये u हो गया और ये v हो गया, तो u को छोड़कर v के करेंगे, v को छोड़कर u को करेंगे, तो इसको छोड़कर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना आया? तो ax, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 e टू पावर 4x, ये 0, ठीक है, फिर प्लस, और फिर अब हम इसको छोड़कर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो e टू पावर 4x माइनस 1, और ये हो गया a। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखो ये है तो इसको हम ऐसे, ये इसमें से 0 माइनस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यही रह जाएगा। ये 4 आगे कर दो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 4a, ठीक है, x e टू पावर 4x, और ये हो गया प्लस, इसको ऐसे लिख दिए -1, चाहे यहाँ भी लिख दो, हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। आगे देखते हैं, फिर अब x टेंस टू 0 पर देखते हैं। x टेंस टू पे 0 देखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम ये 0 रखेंगे तो ये e टू पावर 0, 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो नीचे तो 0 आ गया। तो नीचे 0 आ गया, तो ऊपर क्या आ रहा है? तो e टू पावर माइनस a है, तो यहाँ पर तो रख ही नहीं सकते हैं, -4 e टू पावर 4x है।
अब ये रखोगे x इक्वल टू 0 तो e⁻0 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा a-4 और ये आ गया 0। अब लिमिट बोल रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये ऊपर वाला टर्म भी 0 होना चाहिए। ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, 0 होना चाहिए, तो ये फिर 0/0 हो जाएगा। तो 0/0 होगा, फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके लिमिट का यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म x जो है ये ख़त्म हो जाएगा, नीचे 0 वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, नीचे तो 0 आ गया। अब ऊपर 0 आने के लिए हमें क्या होना चाहिए, a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4। क्यों, क्योंकि अगर हम रखते हैं तो a-4 आ रहा है और नीचे 0, मतलब ये भी हमारा 0 होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। फिर 0/0 फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं a-4 इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना आएगा, 4। मतलब a की वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होनी चाहिए। a की वैल्यू हमारी 4 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो ये क्लियर। तो जब हमारा, तो हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए a-4 0 होना चाहिए, तो a बराबर 4 हो गया। अब फिर ये जब a बराबर हम 4 रखेंगे तो ये हमारा 0/0 का फॉर्म हो गया। a बराबर 4 हो जाएगा तो ये हमारा 0/0 फॉर्म होगा। कब, जब a बराबर 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। a बराबर 4, ठीक है, इफ a बराबर 4 तो देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि 0/0 फॉर्म हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर कितना हो जाएगा, ये ऊपर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा a का हो गया 0 और ये हो गया -16 e⁻4x हो गया। नीचे को करो तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये u इंटू वी, फिर इसमें जाएगा u इंटू वी का अप्लाई करते हैं। तो u इंटू वी का अप्लाई करते हैं तो 4 एक कॉन्स्टेंट है x e⁻4x का, तो u इंटू वी में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4a और 4a(x) और ये हो गया 4e⁻4x। अब प्लस, अब हम x करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 4a(e⁻4x), ये प्लस ये हमारे कितने का 4e⁻4x -0a, तो 0 होता है तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई करता है, ऐसे आ गया ये। अब x टेंड्स टू 0 रखो। अगर हम x टेंड्स टू 0 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा -16 e⁻0, तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा, नीचे कितना आ जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 0। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 4a e⁻0, तो मतलब 4a हो गया। ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 4a हो जाएगा। कितना आ गया, -16/8a, और ये हमारा कितना आ गया, -2/a, -2/a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है और किसके बराबर, ये b के बराबर है। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो किसके बराबर है, तो b के बराबर है। इसका मतलब कि -2/a किसके बराबर है, b के बराबर। a बराबर कितना है, 4, क्योंकि a जब 4 होगा तभी ये 0/0 हो जाएगा, तभी ये 0/0 होगा, तभी तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें और तभी तो लिमिट एग्जिस्ट किया, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि हमारा b जो होगा वो कितना आ गया, b बराबर होगा -2/4 तो -1/2। अब देखो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 4 और b बराबर -1/2। हमें निकालना है a -2b, तो ये 4 -2 -1/2 ये कैंसिल, ये हो जाएगा आंसर हमारा कितना आ गया, 5।
इसका आंसर कितना हो गया 5, ये भी फिल इन द ब्लैंक से 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा हुआ है आईटी में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी लिमिट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू ई टू पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1 अपन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू निकालना है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 x ई टू पावर में √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 1 और फिर दिया √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1। एक्स टेंस टू 0 करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, ये भी 0 0 √1 तो 1 माइनस 1 0, मतलब हो गया 0/0। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो हम एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला जानते हैं क्या, तो हम जानते हैं देखो लिमिट x टेंस टू 0 ई टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होता है 1। इसी फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, ई के पावर में ये कितना है, ये पूरा है, नीचे भी हमें वही होना चाहिए, -1 तो दिया हुआ है, तो नीचे तो है लेकिन x डिवाइड में नहीं है, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में है, तो उसको नीचे लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ई टू पावर √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये डिवाइड में √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ध्यान दो, अगर पूरे को आप t मान लो तो नीचे भी क्या हो जाएगा t, ठीक है। अगर x टेंस टू 0 है तो ये भी पूरा टेंस टू 0 ही होगा, ठीक है, ये भी हमारा टेंस टू 0 ही होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लेट कर लेते हैं, चलो देखो यहाँ पर लेट कर लिए, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या मान लिए t। तब जब इसको t मान लिए तो लिमिट भी हमारा t में ही होना चाहिए। अब देखो, सिंस x टेंस टू 0 है तो x टेंस टू 0 है तो t टेंस टू भी हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज डेट t टेंस टू भी हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो t बराबर ये है तो t भी हमारा 0 को ही अप्रोच करेगा, 0 के बराबर नहीं होगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब ये कितना आ गया देखो, ये हो गया लिमिट t टेंस टू 0 ई के पावर t माइनस 1, यहाँ पर t। अब ये कितना आ गया 1, हो गया आंसर, यही हमारा आंसर है, इक्वल टू 1। ओके बच्चों।